हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं गोपेश शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम पांचवा समांतर श्रेणियां और उसमें अपन 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करा चुके हैं। आज करेंगे हम सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा। सेकंड पार्ट कहता है, बुक दो मुझे। सेकंड पार्ट है इसका कि ए एन इक्वल 9 माइनस 5n। बिल्कुल सेम। क्या पूछ रहा है कि दर्शाइए A1 A3 एन से एपी बनती है। सबसे पहले में क्या बनाना है बेटा, एपी बनाना है। एपी बनाने के लिए मैं क्या रखूंगा, n इक्वल 1। तो यहाँ पर A1 इक्वल 951 और यहाँ से क्या निकल के आया बेटा, 9 में से 5 गए तो 4। अब आप n की वैल्यू 2 लीजिए। तो यहां से जो A2 है सेकेंड पार्ट पद आएगा वो क्या आएगा, और यहां से आ गया n माइनस 10 माइनस के 1। अब आप देखिएगा 9 n की वैल्यू 3 लोगे तो A3 और ऐसे ही आप कितने भी पद ले सकते हो। यहां से आ गया 5 3 n की जगह पर वैल्यू रख रहे हैं हम, और यहां से क्या आ गया 15 और माइनस के 6। ठीक है। अब आप ऐसे कितने भी निकालते जाओ। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। एपी के लिए आप क्या करते हो, A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हो बेटा, घटाते हो। और वो काम हम कर रहे हैं। यहाँ से -1 और यहाँ से -4 और क्या रिजल्ट निकल के आया, माइनस। अब हमको ये वाला देखना है कि A3 माइनस A2 है -6 -1 और -6 माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ से भी क्या निकल के आया। इसका मतलब ये एपी तो है। क्या लिखोगे, अतः यह एक क्या है, एपी है। एपी तो बनानी थी, एपी तो है ही है, लेकिन एपी में क्या है, अपने टर्म क्या निकल के आई, 4 -1 -6। अब देखो क्या करा है, यदि ए नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का क्या निकालना है, योग। 15 पदों का योग, इसका मतलब S15 भी आपको निकालना है। और इसको निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है SN n/2 2a प्लस n माइनस 1d। देखो n कितना है आपको पता ही है, 15 पदों का योग है। तो n की वैल्यू तो क्या आ गई, 15। 15/2 2। प्रथम पद क्या निकाला था आपने, 4 निकाला था, हमने 4 रख दिया, प्लस n 15 ही -1, और d की वैल्यू क्या आ रही थी अपनी, -5। ठीक है बेटा। माइनस के बाद अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करो इसकी, क्या आएगी, S15 बराबर 15/2। इसको सॉल्व करोगे, 2 गुणा 4 करोगे तो 8, प्लस 15 में से 1 गया तो 14 और माइनस के 5, और 14 पर माइनस के 5। अब देखो आप इसका क्या करोगे, गुणा कर दो। 8 माइनस 14 पंजे 85। ठीक है, 85 होते हैं क्या 80 होते हैं, 80 होते हैं क्या 70 होते हैं, 14 पंजे 70। अरे 5 15 चौका 20 और 2 70 नहीं होते क्या। ठीक है। अब यहां से क्या निकल के आ गया, 70 में से 8 लेस करोगे तो माइनस के 62। इसको भी काट दो, ये आ गया माइनस के 32। तो बेटा अपना 15 पदों का योग है, 15 गुणा -32 करोगे आप तो कितना आएगा, 62। अरे 32 नहीं आएगा बेटा, 31 आएगा। 6 में दिया 2 का भाग तो 3, और 2 में दिया 1 का भाग। तो अब देखो 15 एकम 15, 15 तिया 45, 45 और 1 46, और वो भी कैसा, माइनस का। तो जो 15 पदों का योग है वो आ गया माइनस के 465, और यही हमारा आंसर है। देखो हमने क्या किया, वही एन की वैल्यू पुट की, हमने हमारे लिए एक इक्वेशन दे रखी थी, यहाँ से हमें एपी निकालनी थी। हमने एपी निकाला, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पदों को निकालने के बाद हमने क्या निकाला बेटा, डी का मान निकाला। और डी का मान निकालने के बाद कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमने ए निकाला, डी निकाला, एपी निकाली, और यहाँ से 15 पदों का योग निकाल दिया। और 15 पदों का जो योग है वो कितना आया, -465। नोट कीजिए। अब देखो बेटा,
क्या कह रहा है ये कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, तो बेटा जो दे रखा है वो लिखते हुए चलो। प्रथम एन पदों का योग है वो क्या ले रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब देखो आगे कह रहा है इसका प्रथम पद क्या होगा, इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, कह रहा तीसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, मतलब A2 पूछ रहा है। आगे कह रहा है इसी प्रकार तीसरे पद और 10वें पद और 8वें पद याद कीजिए। इसमें बहुत कुछ पूछ रहा है, एक क्वेश्चन दे रखा है उसमें प्रथम पद, तीसरा पद, 10वां पद, दो पदों का योग और n पद पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे हम पदों का जो योगफल दे रखा है, n पदों का योगफल दे रखा है, इसको उठाएंगे। जहां से मैं n की वैल्यू बेटा 1 पुट करता हूं, ठीक है। इसमें तो देखना S1 क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, बेटा क्या निकल के आया, 4 माइनस 1 इक्वल के 3। S1 क्या निकल के आ गया, 3। तो ये आ गया प्रथम पद, क्या आ गया, प्रथम पद। इसको बोलेंगे अपन क्या, प्रथम पद। अब प्रथम पद का मतलब ए की वैल्यू तो निकल के आ गई, A1 निकल के आ गया। अब मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो देखना क्या आएगा, S2 इक्वल 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और बेटा क्या आएगा, 2 का 2 गुना 4 करोगे तो 8 और 2 का स्क्वायर 4, और यहां से क्या निकल के आया, 4। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा था कि जो S है ना, ये वाला प्रथम दो पदों का योग, तो S2 प्रथम दो पदों का, अरे पहला पद और दूसरा पद जोड़ोगे तो S2 आएगा। तो कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योग, इसका मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद, ये कितना है, 4। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, समझो इसको। जो ये S2 है, ये है प्रथम पद तथा दूसरे पद का योग। अब हमने प्रथम पद तो निकाल लिया क्या, 3, लेकिन मैं S2 की सहायता से क्या निकालूंगा, दूसरा पद निकालूंगा। वो कैसे आएगा, S2 क्या निकाला हमने, 4, 4 आ गया। A1 मतलब प्रथम पद क्या निकाला, 3 प्लस A2। अगर हमने 4 को इधर ले 3 को इधर लेके आता हूं तो 4 माइनस 3 बराबर A2। जो A2 की वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 आ जाएगी या नहीं आएगी। तो प्रथम पद क्या था अपने पास, प्रथम पद हो गया था 3, और दूसरा पद क्या आ गया, A2, और दो पदों का योग क्या आ गया था, 4। क्योंकि 3 और 1 को जोड़ोगे, योग का मतलब जोड़ना ही होता है, सम करना हो गया, तो 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 ही आ रहा है। S2 की वैल्यू हमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि A2, A3, A10 और AN, और A2 भी क्या है, A2 कितना आ गया, 1 आ गया। अरे दूसरा पद क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या बच गया, A3, A10, AN। और इसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, इसके लिए हमको करना है AN निकालना है, N पदों का योगफल है। तो आप क्या लगोगे, व्यापक पद क्या होता है, A प्लस N माइनस 1A। ओके डन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां से ए एन इक्वल, ए की वैल्यू प्रथम पद क्या है, 3 प्लस एन क्या है, एन ही तो निकाल रहे, हमें पता नहीं, निकालते हैं अभी, एन पदों का ही तो है। और डी, डी हम यहां से निकाल सकते हैं वैसा। डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, A2 कितना 1, और अपना A1 क्या है बेटा, नहीं नहीं A1 3, तो यहां से क्या निकल के आया, माइनस के 2। जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, माइनस के 2। इस डी की वैल्यू को लो बेटा और कहा उठा के रख दो, यहाँ। तो यहां से क्या आ गया, माइनस के 2। तो देखना क्या आएगा, AN 3 माइनस 2N प्लस के 2। आई बात समझ में, अरे ये माइनस के 2N माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब मेरी बात समझो, यहां से एक इक्वेशन बनी, AN इक्वल 5 माइनस के 2N, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एनवा पद, हमने एनवा पद फाइंड कर लिया। और एनवा पद क्या है, एनवा जो पद है वो क्या निकल के आ गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, A3। अब आपको क्या फाइंड करना है, A3। और A3 के लिए आपको पता है यहाँ n की वैल्यू कितनी,
3। इस समीकरण में उठा के इसका यूज कर सकता हूं मैं। ये समीकरण क्या है, 5 माइनस 2, एन कितना है 3। तो देखना बेटा क्या आया, माइनस एन, यहाँ से क्या गया माइनस के 1। जो A3 है वो क्या गया माइनस के 1। अब A10 के लिए बेटा एन की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई ना। इस समीकरण का यूज करो आप, तो यहाँ से क्या आ गया 5 माइनस 2 10, और यहाँ से आ गया 5 माइनस 20, और यहाँ से आ गया माइनस के 15। कहने का मतलब ये है, देखो इसके लिए तो एन की वैल्यू ये एन ही तो होता है 3 हो गया। इस 10 का ज्ञात करेंगे तो इसके लिए एन क्या हो गया 10 हो गया। हमने इसका इस समीकरण का यूज करते हुए, इस समीकरण का यूज करते हुए हमने A3 निकाला, A10 निकाला, तो A3 तो क्या आया माइनस के 1, A10 कितना आ गया माइनस के 15। अब कहने का मतलब ये है, हमने प्रथम पद क्या निकाला 3, दो पदों का योग क्या है 4, A2 कितना आ गया 1, A3 कितना आ गया -1, A10 कितना आ गया था -15, और ये nवा पद क्या आ गया था 5 माइनस के 2 है। तो इसने जो जो चीज पूछी हमने सब कुछ निकाल दिया। अब निकाल दिया तो इसको नोट कीजिए। अब देखो बेटा 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, ये बात कर रहा है ओनली कैसे धन पूर्णांक, ठीक है। 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो किससे विभाजित हो 6 से विभाजित हो। इसका मतलब 6 से विभाजित का मतलब जिसमें 6 का भाग जाता है, ठीक है ना। 6 12 18 24 30, और ऐसे कितने पद 40 पद। तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू हो गई एन या एन, एन की वैल्यू। वेरी गुड, किसकी वैल्यू एन की वैल्यू। यहां से देखो बेटा प्रथम पद क्या हो गया 6, डी क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 करोगे तो 6। अब ये भैया ये प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद होता है। डी का मान कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, वही मैंने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे A2 माइनस A1 किया तो क्या गया 6। एन का मान कितना 40। तो कह रहा है कि ऐसे 10-40 पूर्णांक को योग ज्ञात कीजिए। चलो अपन क्या निकालते हैं 40 पदों का योग निकालते हैं। तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूं बताओ, ये अप्लाई करूंगा क्या ये नहीं करूंगा, क्यों, अरे क्योंकि भाई थप पद आ रहा है डी आ रहा है, ए एन की वैल्यू नहीं है, इसलिए अपन वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यहां से यूज करेंगे n/2 जिसमें ए की वैल्यू भी हो एन भी हो और बेटा क्या हो डी भी हो। तो देखना यह फॉर्मूला, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर पहले ही 14 लिख दिया था, अपन एन लिख देते यहाँ पर 14 लिख देते, ठीक है। तो एन हमको पता है 40 है, 2 ए की वैल्यू हमें पता है बेटा, एन हमें पता है, और डी का भी हमें पता है। इसको कट कर दो इससे तो क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या हो गया 6 गुणा 2 किया तो 12 प्लस 40 में से गया तो 39 गुणा 6। अब देखना बंधुओं क्या आएगा यहाँ से आएगा बेटा 9 छक्की 54 की 4 हासिल के 5, और 6 तिया 18, 18 और 5 23, तो ये आ गया 234। इसमें 12 को और जोड़ दो बेटा, जब इसमें 12 को और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 200 246, और इसका मल्टीपल कर दो बेटा। तो देखो 0 6 दूनी 12 की 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 40 पदों का योग है वो आ गया 4920। ठीक है, आई बात समझ में, कुछ नहीं था, प्रथम पद दे रखा है, एन का मान दे रखा है कि 40 पदों का ऐसे 40 पद लेने हैं जिसमें 6 का भाग चला जाए। तो अपन ऐसे इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हमको पता है प्रथम पद ले लिया, दूसरा ले लिया, यहाँ से डी निकाल लिया हमने। हमको पता 40 पद है, उसको एन की वैल्यू मिल गई, हमें ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया। तो हमें जब ये सारी चीजें मिल गई तो हमें क्या मिल गया एस 40 मिल गया, 40 पद योग भी मिल गया, और वो कितना आ रहा है 4920। नोट कीजिए जल्दी से। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, अब ये क्या दे दिया उसने बता दिया, 8 के 15 गुणज क्या 8 16
24 कितने गुणज 15। ये क्या हो गया, क्या हो गया, एन। तो यहां से प्रथम पद क्या मिल गया हमको, प्रथम पद मिल गया 8, सार्वांतर क्या मिल गया 16 माइनस 8, 8 और एन क्या है 15। तो यहां से फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, एस एन एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बेटा, यहां से एन की वैल्यू क्या है 15, 15/2, 2a प्लस 15 - 1 8। और देखना यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया बेटा, यहाँ से आया 8 दूनी 16, 14 गुणा 8 करोगे तो देखो कितना आएगा 15/2, 16 प्लस 8 चौका 32, 112। कितने आ गए 112। और 112 में बेटा जब तुम इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, अरे 128। कितना आएगा 128। नहीं आया समझ में, 128 आएगा बेटा। अरे 16 प्लस 112 करोगे तो इसमें 2 का भाग दे दो 6 4। अब अपने पास क्या आ गया 15 गुणा 64। तो 15 चौका 60 हासिल के 6 15, तो 15 छिक्की 90, 90 और 6 96। तो जो 15 पदों का योग है वो क्या गया बेटा 960। देखो वही जो पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो और ये सेम है। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 15 का गुणज 8 16 24, कहां तक 15 पद लेने थे हमें। ठीक है, तब 15 पद लेने थे तो हमको पता है एन की वैल्यू हमें मिल गई, ए यहाँ से हमने निकाल लिया। वही फॉर्मूला है एन का, एन पदों का योग ज्ञात कीजिए, हमने वो लगा दिया। और जब हमने वो लगा दिया तो हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। और आंसर कितना मिल गया 960। कितने पदों का योग 15 पदों का योग। नोट कीजिए। अब देखो बेटा 14वां क्वेश्चन क्या कहता है। आज सावन का पहला सोमवार है, महादेव की कृपा हो रही है, बढ़िया बारिश हो रही है, अच्छा मौसम है, तो मन लगा के पढ़ाई करो बेटा। ठीक है ना, फायदा उठाओ ना, तो गर्मी है ना ऐसा कुछ, अच्छा मौसम है, पढ़ाई करते जाओ। जो समझ में नहीं आए वो हमसे पूछते जाओ, हम यहाँ इसीलिए खड़े हैं। ठीक है, तो देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 0 और याद दे दिया इसने 50। कह रहा है कि इनके मिड में जो विषम संख्या है उनका योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या जानते हो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, और 200 का भाग नहीं जाता वो क्या हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और एंड में चलते चलते क्या आ जाएगा, इससे पहले की टर्म 49। अब पहले जो 2 क्वेश्चन किए वो और इसमें बेटा अंतर है। ये कह रहा है कि इनके बीच में जो संख्या आ रही है उनका योग ज्ञात कीजिए, और उसमें ऑलरेडी एन का मान दे रखा था कि 15 गुणजों का, 40 धन पूर्णांकों का, लेकिन ऐसा इसमें नहीं। अब इसमें समझो, अब इसमें बोल रहा है कि इनके बीच की विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या आ गई 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, और ऐसे चलते चलते लास्ट पद क्या है एन। तो अब हमें इस एपी से क्या मिला, यहां से तो देखो नहीं नहीं बेटा यही तो अंतर है, एन नहीं मिलेगा। समझो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद हो गया अपना 1, डी का मान क्या हो गया, डी का मान हो गया 3 - 1 2, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो गया अंतिम पद। क्या हो गया अंतिम पद। बेटा उसने तो बोला है कि 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच वो विषम संख्या जिसका प्रथम पद तो ये हो गया, और अंतिम पद क्या था 49 था। इसमें पदों की संख्या नहीं दे रखी है। ठीक है ना, तो यही तो इसमें करने का बात थी बेटा। इससे पहले थे उसमें एन का मान दे रखा था, लेकिन यहाँ पर अंतिम पद मानना पड़ेगा। ये आया पहला पद ये हो गया, और 49 लास्ट पद वो है जो विषम है। ठीक है, 0 और 50 के बीच के। अब देखो, अब हमारे पास क्या मिल गया, ए का मान मिल गया, क्या मिल गया ए एन भी मिल गया, क्या मिल गया डी। इसकी जरूरत है क्या, तो पूछ रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कर देते हैं, और NY2 A प्लस AN। अब मुझे एक बात बताओ बंधुओं, हमने ये फॉर्मूला तो लगा दिया, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि इनके बीच में कितनी विषम संख्या आई, पदों की संख्या तो पर नहीं पता ना। नहीं पता तो उसके लिए अपने पास एक
और उपाय है ना व्यापक पद, वो क्या काम आएगा, ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। अरे एन यहां से निकाल लेंगे अपन। देखना बेटा एन क्या दे रखा है, 49 दे रखा है। प्रथम पद क्या दे रखा है, एक दे रखा है। 49 माइनस एक, डी की वैल्यू क्या निकाली हमने, दो। तो आप देखना यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट निकल के आ गया। अरे दे दे दे, बहुत तगड़ी गलती कर रहे हो बेटा, अरे ये तो एन का एन ही रहेगा, यही तो निकालना है। इसका ही तो खेला चल रहा है सब कुछ, ये निकल गया तो ये निकल गया। और इस खेले में आपको फंसना नहीं है, आप इस खेले से बाहर निकलना है। तो बेटा 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो 2n, 2 का इससे क्या तो माइनस के 2। आई बात समझ में। अब माइनस का 2 प्लस का 1 क्या आ जाएगा, -1 प्लस के 2n, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो। जैसे ही माइनस इधर आएगा तो इसमें एक जुड़ जाएगा 2n, काट दो, n बराबर क्या आ गया 25। तो हमें पता चल गया भैया कि ऐसी कितनी संख्या आ रही है 0 और 50 के बीच में, विषम 25। इस n को पकड़ो, यहाँ बिठा दो। तो यहाँ बिठाया तो हम इसका योगफल निकाल देंगे, और योगफल क्या निकलेगा वो देखिएगा, 25/2, ए क्या है 1, अंतिम पद क्या है 49, और यह क्या निकल के आया 25/2 गुणा 50। इसको काट दो, और आप जानते हो 25 गुणा 25 करते हो तो क्या आता है 625। तो 25 पदों का जो योग है वो कितना आ गया, हाँ। तो 0 और 50 के बीच में ऐसी विषम संख्याएं जिनकी संख्या तो है 25, और उनको जब जोड़ोगे तो उनका योग क्या आएगा 625। ये काम हमने किया, समझ में आया, समझ में आ गया तो अब इसको नोट कर दो। बात ऐसी है, अब 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे तो बेटा आधा सा बोर्ड भर जाएगा। मैं इसको बोल के सुना रहा हूँ और आप सुनना अच्छे से, सबके पास बुक है, आप बुक में देखते हुए जाना। देखो क्या कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। अरे कोई कार्य है, अगर आप उसको टाइम से स्टार्ट नहीं करोगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। और वो जुर्माना किस प्रकार से लग रहा है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए जुर्माना, पहले दिन के लिए कितने रुपए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपए। बेटा समझो, पहले दिन का जुर्माना 200 रुपए, दूसरे दिन का जुर्माना 250 रुपए, तीसरे दिन का वो जुर्माना 300। इसका मतलब ये है कि भैया हर दिन को कितने रुपए बढ़ते हुए जा रहे हैं, 50 50 50, और आखिर में क्या क्या रहा है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक लग रहा है। अरे भैया पहले दिन 200 लगा, दूसरे दिन इससे 50 ज्यादा लगा, तीसरे दिन इससे 50 ज्यादा लग गया ना, तो हर दिन 50 रुपए ज्यादा जुर्माना लगता, पेनल्टी ठुक रही है तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। तो आगे देखो, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब भैया एक ठेकेदार जी है, अगर वो इस काम को बेटा मार कर नहीं चल रहा है, दूसरा चेंज कर लेता हूं, इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है, कितने दिन 30 दिन। तो कह रहा है कि उसको के अतिरिक्त कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब आपको पता है हर दिन 50 रुपए बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो अपन 30 दिन का निकाला, उसने 30 दिन दे दिया, तो पदों की संख्या क्या आ गई अपने पास, आ गई ना। आई बात समझ में। क्वेश्चन में क्या था, एक ठेकेदार है, अगर वो किसी काम को लेट करेगा तो उस पर प्रत्येक दिन क्या लगेगा, पहले दिन 200 रुपए का जुर्माना, अगले दिन 250 रुपए का, मतलब 50 रुपए अधिक उस पर जुर्माना लगता हुआ जाएगा। तो हमें देखना है कि 30 दिनों में उस पर कितना जुर्माना लगेगा। तो देखो भैया ठेकेदार तो जुर्माना ही बढ़ता रहेगा, फिर बचाएगा क्या, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ पर उसका आम चलाना है बस, ठीक है, ठेकेदार जाए बाहर में। तो देखो बेटा प्रथम पद क्या आ गया, प्रथम पद आ गया 200, वेरी गुड। डी का मान 50 रुपए, वो कह ही रहा है, उसमें ऑलरेडी दे रखा है कि हर दिन 50 रुपए अधिक रुपए, तो वो डी आ गया। एन क्या है बेटा 30। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें एस एन योगफल तो निकालना है, ये हम अभी फाइंड कर देंगे। और ये किससे निकालेंगे, अपने पास फॉर्मूला है, इसको निकालने की जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी घुमा दे,
घुमा दो तो बेटा क्या आएगा, एस एन एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टी। और ये हमारा क्या आ गई, जादू की छड़ी। अब इसके अंदर इनको पुट करते हुए जाओ बेटा, 20, 20 या 30, 30 क्योंकि एक महीने की बात कर रहा है, तो 30/2, टू ए कितना 200 प्लस 30 - 1 और डी कितना 50। वेरी गुड। तो यहां से क्या आया बेटा, इसको कट कर दो 15, 200 गुणा 2 करोगे तो 400 प्लस 30 में से गया तो 29 गुणा 50। अब मैं ये वाली चीज इधर लिख रहा हूं बेटा, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा, S30, तो 15 ब्रैकेट लगाओ अभी, 400, अरे 400 प्लस 29 × 50 करोगे तो 0, 9×5 = 45 के 5 हासिल के 4, 5×2 = 10 और 4 14, कितना आ गया 1450। इसमें इसको जोड़ दो और जब इसमें जोड़ोगे बेटा तो 1850। इसका आप गुणा कर दो और इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, गुणा करके बता दो रे क्या आएगा, और इसको आंसर रख दो क्या आएगा। देखो 0, 5 - 5 = 25, 25 40 2 9, 0 5 8 1, 0 5 7 17 2, 27,000। इतने रुपए का उसका जुर्माना देना पड़ेगा। कितने दिनों में, 30 दिनों में। ठेकेदार को कितना जुर्माना हो गया भैया 30 दिन में, 27,750। बढ़ता रहे भैया जुर्माना आराम से, ठीक है बेटा, नोट करो आप इसको। 16वां क्वेश्चन देखिए। देखो इनकी लैंग्वेज है, डेफिनेशन वो बढ़िया बेटा, मैं बोलता जा रहा हूँ, तू समझते हुए चलो, लिखने में तो बहुत टाइम लगता है। देखो, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। टोटल कुल कितने पुरस्कार, कुल टोटल पुरस्कार कितने बेटा, अरे यार इसने क्या कर रखा, ठीक है कितने, 7। आगे कहता है पुरस्कार नगद देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। इन 7 पुरस्कारों के लिए कुल कितनी राशि, कुल राशि कितनी, 700 रुपए। अरे क्या आ गया भाई मुंह के अंदर, ठीक है बेटा। अब आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, कहने का मतलब ये कहता है, माना माना पहला जो पुरस्कार है वो हमने ए लिया या एक्स लिया, कुछ भी लिया, हमें पता नहीं है कितने रुपए मिल रहे, तो हम एज्यूम करते हैं तो पहला पुरस्कार हमने ए ले लिया। ए क्यों ले रहे, प्रथम पद शो करने के लिए, या आप एक्स भी ले सकते हो कि एक्स रुपए की राशि मिल गई उसको, ठीक है। तो प्रथम जो पुरस्कार है उसको कितने मिल गए, एक्स रुपए या ए रुपए। आगे कह रहा है कि अब जो अगले वाले को मिलेगा ना, इससे 20 कम मिलेगा, जो भी मिलेगा। जैसे इसको 100 रुपए मिले तो जो दूसरे वाले को पुरस्कार मिलेगा कितने मिलेगा, 80। तीसरे वाले को फिर 20 कर दो 60, उससे कम कर दो 40। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जो ये 700 रुपए की राशि है ना, ये इस प्रकार डिवाइड की गई है 7 लोगों में कि पहले वाले को जो राशि मिल रही है ना, अगले वाले को उससे 20 रुपए कम मिल रही है। इसका मतलब A-20, A-40, और कहां तक, 7 पदों तक। कितने पद, 7 पद। अब मेरी बात समझो बेटा, ये पद है, क्या है, पद। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाए अपन, फॉर्मूला तो लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, सारवांतर निकालना है। क्या निकालना है, सारवांतर डी। और वो कैसे, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो आप क्या करोगे, A2 - A1, ये दूसरा पद होता है, ये पहला। तो देखना बेटा क्या निकल के आएगा, अगर A2 में से आप A1 घटाओगे तो ये माइनस का ये प्लस पद क्या निकल के आ गया, -20। अब इनका क्या निकालना है, योगफल। तो योगफल क्या निकालोगे, SN इक्वल, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, N/2, 2A प्लस N-1। N की वैल्यू 7, यही रखा है कि 7 लोगे, 7 पद हो गए अपने पास, ठीक है। 7/2, 2 ए तो ए ही रहेगा क्योंकि प्रथम पद तो ए ही है भैया अपना, हमें तो
जो वैल्यू निकलेगी वो एक ही तो निकलेगी, प्लस n 7 माइनस 1 और d कितना निकाल लिया माइनस के 20। अब आपको पता है कुल राशि, अरे 7 जो लोग हैं उनको 700 रुपये में 700 रुपये को तो बांटना है, तो इन 7 लोगों की कुल राशि कितनी आ गई 700 रुपये। 7/2 2a प्लस 6 गुणा माइनस के 20। देखना बेटा क्या आएगा इसका, इधर में गुणा कर दूं मल्टी, अभी मत करो इसको और छोटा करेंगे, अभी देखो कैसे। 720 2a प्लस माइनस 120। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले लो बेटा आप, ठीक है ना, मल्टीपल को बढ़ाने से बढ़िया है अपन यहां से देखो 2 कॉमन निकालेंगे तो देखो क्या बचेगा 2। अरे a के पास से 2 गया तो क्या बच गया a, माइनस यहां से 2 गया तो 7, ठीक है। अब इसको काट दो, ये इजी हो गया, ठीक है। 7 से इसको काट दो, ये कितना हो गया 100 और a माइनस 60 को इधर ट्रांसफर कर दो बेटा तो क्या आ जाएगा 160 रुपये। कितने 100। तो जो पहला पहला जो फर्स्ट विनर है उसको कितने रुपए की राशि 160, 160 लिख दिया। अब दूसरे वाले को इससे 20 कम मिल रहे हैं तो बेटा यहाँ 160 रखोगे, 160 माइनस 20 140। फिर अगले वाले को यहाँ 160 रखोगे, चेक कर दो 100, और इस प्रकार से ये हमारी क्या आ गई राशि निकल के आ गई कि पहले वाले को जो प्राइस फर्स्ट प्राइज है वो 140, सेकंड प्राइज 140 नहीं, फर्स्ट प्राइज 160, सेकंड प्राइज 140 120। इस प्रकार से प्राइज अपनी कम होती हुई जा रही है और ये एंड में कहां पर खत्म हो जाएगी 700 पर जाके। तो इस प्रकार से इन 7 पुरस्कारों को हमने छात्रों में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब बांट दिया। फर्स्ट प्राइज कितनी आई 100 और ये अपनी क्या बन गई एक एपी बन गई। देखो डी का मान निकालो, यहाँ से 140 में से 160 गया तो माइनस 20 आएगा या नहीं आएगा, तो ये अपना आंसर हो गया। अब इसको नोट कीजिए, नहीं समझ में आए तो पूछना बेटा। तो ये 16वां क्वेश्चन अपना क्या हो गया फिनिश हो गया, ठीक है। समझ में तो आया, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।